आखिरकार विपक्ष के जोरदार विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 65 लाख से ज्यादा वोटर के नाम काटे गए, जबकि 21 लाख से ज्यादा नए मतदाता जोड़े गए हैं। और अब इस नए आंकड़े पर विपक्ष फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस और आरजेडी पहले से इसे वोट चोरी से जोड़ रहे थे। अब ओवैसी इस मामले में दलित और गरीबों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं गरीब और दलित का एकमात्र अधिकार वोट को भी छीना जा रहा है, जबकि बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। तो सवाल यह है कि विपक्ष के सवालों के पीछे तर्क क्या है? क्या वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और चुनाव आयोग विपक्ष को संतुष्ट आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है? करेंगे इसी पर 5 की पड़ताल। बिहार चुनाव की तारीखों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रोसेस के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। नई वोटर लिस्ट में 65 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं। इसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीमांचल में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर के खिलाफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुस्लिम और दलित वाला दांव चला है। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बिहार में एसआईआर के जरिए बीजेपी को धर्म के आधार पर मतदाताओं को परेशान करने और उन्हें हटाने का मौका मिल गया है। आज के भारत में गरीब मुसलमानों और दलितों के पास सिर्फ एक ही साधन है, वोट देने का उनका अधिकार। बीजेपी उन्हें कमजोर बनाना चाहती है। ओवैसी का एसआईआर के खिलाफ मुस्लिम और दलित वाले दांव पर बीजेपी ने घुसपैठ के मुद्दे को लेकर जोरदार पलटवार किया है। आपके तो जानकार हैं एमपी साहब लोग, तारिक साहब हैं, जावेद भाई हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं सिद्दीकी साहब, उनसे पूछे उनके नाम है या कट गए। इस पे जनता को गुमराह करना बंद करें बैरिस्टर साहब। हमारे लिए घुसपैठिए एक मुद्दा जरूर है। जो व्यक्ति भारत का नहीं है वो भारत की लोकतांत्रिक पद्धति में शामिल नहीं हो सकता है। आप घुसपैठियों को बचाने की बात कर रहे हैं, हम घुसपैठियों को निकालने की बात कर रहे हैं। जो भारत का है उसे पूरा सम्मान है, उसके हर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वहीं आरजेडी ने भी नए वोटर लिस्ट में नाम हटाए जाने और जोड़े जाने को लेकर बीजेपी के घुसपैठ के मुद्दे पर निशाना साधा है। लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों का नाम जो हटाया गया, इसका आधार क्या है? चुनाव आयोग ने इसको स्पष्ट नहीं किया। तो कल जो फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया, इससे तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। और घुसपैठिया भाजपा के नेता और माननीय प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी जो कहते थे, तो असल में घुसपैठिया तो यही लग रहा है जो 4 लाख मतदाताओं का नाम जो जोड़ा गया, भाजपा का घुसपैठिया तो यही है। बिहार चुनाव में जहां एक तरफ एसआईआर पर सवाल उठाकर आरजेडी और एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था इस एसआईआर शुरू होने पर भी, और देखिए फाइनल वोटर लिस्ट आ गए तब भी विपक्ष सवालों के घेरे में चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी ले रहा है। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग जो कांग्रेस या फिर जो विपक्षी पार्टियां आरजेडी हैं वैसी जो चीजें मांग रही है, चुनाव आयोग उसे लेकर संतुष्ट नहीं कर पा रहा है? या तो विपक्ष हो या फिर विपक्ष बड़े गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है। इसी पर चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अब ये दलित और घुसपैठिए से जोड़ दिया गया है। ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी का बयान भी आ गया कि अब बिहार में वोट काटा जा रहा है, किनका? दलितों का और गरीबों का। चर्चा हम इसी पर करेंगे 5 की पड़ताल। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। राजकुमार राजन, प्रवक्ता आरजेडी के जुड़े, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, और संजय कुमार एक और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। कोशिश करेंगे कि बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, लेकिन सबसे पहले राजन जी आपके पास ही आऊंगा। राजन जी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे इसी बात को लेकर, आखिर विरोध किस बात को लेकर? अब भी आपको संशय है कि हाँ, जो वोट कट रहे हैं वो आपके वोट कट रहे हैं? देखिए, अभी तो फाइनल लिस्ट आई है, उस पर हम सर्वे अभी कर रहे हैं। हमारे बीएलए उस पर दृष्टि रखे हुए हैं और कई कंप्लेन भी आए हुए हैं। तो हम उस पर बहुत सूक्ष्म नजरें हम लोगों की हम देखेंगे। अभी कुछ कहना तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कि 2-3 बातें इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ। पहली बात तो देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया लाई गई थी,
वह एसआईआर की प्रक्रिया का हम लोगों ने विरोध नहीं किया था। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर जो गड़बड़ियां थी और जो टाइमिंग को लेकर समस्या थी, जो बिहार का मानसून का जो समय था और उस ऐसे समय में लाया गया जब चुनाव ठीक दो महीना बाद चुनाव होना है और 73% भूभाग बिहार का जलमग्न रहता है और ऐसे समय में लाने का हम लोग विरोध कर रहे थे कि टाइमिंग देना चाहिए और इसको अगर कराना ही था तो लोकसभा चुनाव से पहले करा लेना चाहिए या विधानसभा चुनाव के बाद करा लेते। बहरहाल लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा कही गई तमाम तरह की बातें उलझनों को सुलझा नहीं पाए चुनाव आयोग। लगातार हम लोगों ने जो प्रश्न किया उसका जवाब नहीं दे पाया चुनाव आयोग। अंततः सुप्रीम कोर्ट गए और काफी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में जो आधार कार्ड को जोड़ने की बात आई और जो 65 लाख मतदाता सूची से बाहर हो गए थे उनका नाम प्रकाशित करने की जब अंतरिम आदेश आया तो अंततः इन दोनों मान्यताओं को, दोनों आदेश को चुनाव आयोग को मानना पड़ा। उसके साथ साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो लीडर हैं, चुनाव आयोग के द्वारा कुछ भी आदेश निर्गत होता है, कोई भी चुनाव आयोग के द्वारा अगर पीसी होता है तो तुरंत उसके बचाव में बीजेपी के प्रवक्ता आ जाते हैं। नहीं, आप इससे लगता राजन जी, है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? खोलकर बताइए, खोलकर बता दीजिए। जुड़े हुए। तो ऐसे में मैं यह समझता हूं और हमारी पार्टी जो है, जो हम लोग अंततः सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद मुझे लगता है कि जो वोट काटने की प्रक्रिया का हिस्सेदार बीजेपी बन रही थी या जेडीयू उसमें शामिल था, उस हिस्सेदार का हिस्सेदारी इन लोगों को पास नहीं मिल पाई और ओधे में इन लोग गिरे और अंततः जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में आप देखिए, इस लिस्ट में भी संदेहास्पद चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाने तक 65 लाख नाम काटे गए थे, यह तो पूरा मीडिया में है। अब जो नए वोटर लिस्ट आई है उसमें 68.5 लाख वोटर के नाम काट दिए गए और 21.53 लाख नए वोटर के नाम जोड़े गए हैं। भैया ये कौन सा जादू चल रहा है? 2-4 महीना के अंतराल पर आप जो है वोट काट रहे हैं, वोट जोड़ रहे हैं, लगभग 47 लाख नाम काट दिए गए। अभी यही आरोप है राजन जी, क्योंकि लिस्ट जारी हो गई थी, जो नाम जिन्होंने काटे थे चुनाव आयोग ने वो लिस्ट जारी हुई। क्या आपने चेक किया उसे कि जिनका नाम कटा है वाकई कटा है या फिर वो है? आप लोगों ने चेक किया होगा। ये सरसरी निगाह पर अभी देखिए सूक्ष्मता से उसको अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज बताइए, बिहार देखिए सबसे गरीब राज्य है। वहां आप जानते हैं कि जब बाढ़ आ जाती है तो उस बाढ़ में लोग अपने घर द्वार छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ऊंचे जगहों पर चले जाते हैं। ऐसे में आधार कार्ड को भी वह सुरक्षित रख पाए कि नहीं रख पाए, वह चुनाव आयोग को दे पाया कि नहीं दे पाया, इतना अवेयर नहीं है। वहां तक डिजिटल की पहुंच गांव देहात तक है नहीं, वो लोग देखते भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास सूचना तक नहीं पहुंची होगी। राजन जी, मौसम को तो लेकर कुछ नहीं कह सकते, जाहिर है बिहार में ठंड भी ज्यादा पड़ती है, बरसात भी ज्यादा है, बाढ़ से पूरा इलाका महरूफ रहता है। देखिए आप जैसे कैसे, वापस आऊंगा राजन जी आपके पास, मैं सीधे रुख करता हूं डॉक्टर संजय कुमार के पास। संजय जी, ये जो लिस्ट आई एसआईआर की, हालांकि अब ओवैसी साहब यही कह रहे हैं कि अब दलित और जो गरीब है उनका वोट काटा जा रहा है। क्या सच में ऐसा है कि सिर्फ दलित और गरीब का वोट कटा है? ये आइडेंटिफिकेशन तो किस आधार पर कौन लोग कर रहे हैं ये तो वही बता पाएंगे जी। जिनका वोट कटा है वो दलित हैं, जिनका वोट कटा है वो किसी खास पार्टी के वोटर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाई उस प्रक्रिया में जो ड्राफ्ट लिस्ट आया था, उस ड्राफ्ट लिस्ट में तो साफ साफ बता दिया गया था कि 22 लाख लोग मृत पाए गए। लेकिन अगर उसमें कोई व्यक्ति जीवित हैं और वो दावा करते हैं कि नहीं हमें मृत सूची में डाल दिया गया है, तो बिल्कुल वो वोटर लिस्ट के अधिकारी होंगे, वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़े जाएंगे। 36 लाख लोग परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं दूसरी जगह, तो स्वाभाविक है कि जब वो वहां है ही नहीं, कहीं और किसी राज्य के वोटर हो गए हैं, तो उनको भी उस सूची से हटाया गया। और 7 लाख लोग डबलिंग में थे जिन्होंने आवेदन भी किया था कि हाँ 2 विधानसभाओं में मेरे नाम है।
ये 65 लाख का लिस्ट का था। एक इस बार जो आया है फाइनल लिस्ट उसमें 68 लाख के करीब। रह गई बात जो आप बार बार सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल वही सवाल उसका उत्तर है कि भाई आपने चेक करके देख लिया कि आपकी सूची में नाम है या आप नहीं हटाए। तो कान लेकर के जा रहा है, इसको सुन करके आप कुछ भी कहने के लिए तैयार है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन अगर आप देखें और ड्राफ्ट सूची में आपका नाम, फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं है, फिर भी तो है ना, फॉर्म 6 भरिए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए, वो जो डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर है डीएम या जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर है वहां पर आवेदन दीजिए और मतदान के 7 दिन पहले तक आपका नाम जोड़ दिया जाए। नाम जोड़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ कहें कि इनका नाम काट दिया गया, इनका जोड़ दिया गया? राजनीति करना है वो एक अलग विषय है। मतदाता सूची में योग्य मतदाता कोई छूटे नहीं, और ऐसे मतदाता जो मृत हो गए हैं, परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं या जिनका डबलिंग है, क्या इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज का अधिकार दिया है या नहीं दिया है? और इसको भी ऑब्जर्व कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। 7 को है ना सुनवाई, बिल्कुल 7 को फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखेगी ना। जो आपत्तियां हैं 11 जो एफिडेविट वहां जो दायर किए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में इस सुनवाई चल रही है ना। 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट देखेगी। तो जब ये टाइम फ्रेम दे दिया गया कि मतदान के 10 दिन पहले तक भी अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया है तो जोड़ा जाएगा, तो फिर मैं मानता हूं कि चीजें छूट सकती है। कोई ऐसा कुछ नहीं है इलेक्शन कमीशन की उनसे गलतियां नहीं हो, बिल्कुल मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन मौका भी है आपके पास। 10 दिन का भी वक्त है। मैं वापस आऊंगा, मनीष जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। मनीष जी, अब भी आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष को? थोड़े देर से आए आप, लेकिन एसआईआर पर देखिए एक बार सियासत फिर शुरू हुई है। आरोप आप पर लगता है, चुनाव आयोग पर लगता है, तो आप पर भी लगता है आरोप कहीं ना कहीं। और कहा यह जा रहा है, अभी राजन जी हैं हमारे साथ, राजन जी ने तो कह दिया कि लगता है कि चुनाव आयोग को हम कुछ कहते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता आ जाते हैं उनको संभालने के लिए। ऐसा है क्या मनीष जी? इनकी जो इनकी दुखती रग क्या है? इनकी दुखती रग यही है कि जो इनके वोट का आधार था, पहले तो जिन्न निकालते थे लालू प्रसाद जी, अब वो जिन्न की व्यवस्था TN सेशन के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गई। ईवीएम पर जब विषय आया तो ये लगातार, आज भी इनकी पहली पसंद राजन जी और उनके नेता की पहली पसंद पूछेंगे तो ये कहेंगे कि बैलेट से चुनाव करवा लो। इनकी पहली पसंद आज भी बैलेट पेपर ही होगी। क्यों? क्योंकि उसको लूटने में इनको मजा आता था और सुविधा भी होती थी। तो देखिए, ये जो सुविधा की राजनीति रही है, जिन घुसपैठियों को जिस प्रकार से 3 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया और अभी तक उनका कोई आता पता नहीं है, 47 लाख वोट काटे गए। देखिए, जो अभी कम हुए हैं पिछली बार से, देखिए इनका समस्या क्या है? समस्या यह है कि 52%, 56% पोलिंग होता था, लेकिन जहां इनके वोट पड़ते थे ना, जो इनके मेजोरिटी के बूथ होते थे, वहां पर 95%, 90%, 85% पोलिंग होता था। तो ये जो इनकी सुविधा की राजनीति होती थी ना, वो राजनीति अब बंद हो जाएगी। भाई, मैं तो राजन जी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति है, मैं तो राजन जी को कहूंगा, राजन जी कभी आपने विचार किया क्या कि ये 57% से ऊपर अगर पोलिंग नहीं बढ़ती है तो बाकी के जो मतदाता हैं, वो मतदाता आखिर में है कहां जो वोट डालने जाते नहीं है? क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात मैं बताऊं आपको अनूप जी, कि जब बिहार में 2005 में सरकार बदली थी तो जानते हैं वहां पर 63% से सीधे 45% पे पोलिंग आ गई थी। तो ये इनका जो प्लस पॉइंट था, ये प्लस पॉइंट था फर्जी वोटर, घुसपैठिए, वैसे लोग जो अनधिकृत रूप से वोटर बने हुए हैं। अब एसआईआर में नहीं तो आप देखेंगे, अभी कहा, अभी संजय जी ने बताया कि 10 दिन पहले तक अभी आप नाम जुड़वाओ ना। जो जुनियर वोटर के, जो सही वोटर हैं, जो भारत के नागरिक हैं, अगर उनके पास है 10 दिन तक चुनाव आयोग आपको समय दे रहा है, आप उनका नाम जुड़वाइए। लेकिन इनको दर्द इसलिए है कि वोटर जो इनके नैरेटिव में सेट होते हैं, ये प्रोपेगेंडा सिर्फ इसीलिए है राजन जी, ये दुख और अफसोस इसीलिए है कि आज 47 लाख वोट अगर कम हुए हैं या
3 लाख 3.5 लाख वोटर ऐसे हैं जो नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुए हैं। आज वो कौन है? इनकी पीड़ा यही है, और इनके जीत का या इनके हार का यही नहीं, इनकी राजनीति का आधार नहीं, भी मनीष वही जी, वोटर मनीष रहा जी, है। सवाल तो मेरा ये है। लालू प्रसाद जी कहते थे कि सुनिए, लालू प्रसाद कहते क्या कहते थे, मैं नहीं कहता, राजन जी को बताना। लालू प्रसाद कहते थे कि हमारे मतपेटियों से जिन्न निकला करता है। आखिर वो जिन्न जो है, ये राजन जी को बताना चाहिए कि वो जिन्न है क्या। कौन सा जिन्न था जिसके बदौलत लालू प्रसाद 15 साल तक बिहार में राज करते रहे। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं संजय कुमार जी भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, आपको क्या लगता है, पक्ष विपक्ष आरोप लगा रहे एसआईआर पर? सत्ता पक्ष का कुछ और कहना, विपक्ष का आरोप लगाना। जी, पहले मैं जवाब तो दे दूं। राजन जी वापस आऊंगा, एक इंट्रो तो लेना पड़ेगा। फिर संजय जी से ले लीजिए। चलिए, आइए जवाब दें। चलिए, ठीक है संजय जी, वापस आऊंगा। चलिए राजन जी बोलिए। देखिए अनूप जी, पहली बात तो बहुत देर से जुड़े तो मेरी पूरी बात सुने नहीं जी, और आपके सारांश पर इन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अरे भाई, थोड़ा इतिहास की जानकारी कर लेना चाहिए। नहीं, आप के तमाम बड़े मेरा भी देशों में ज्ञानवर्धन हो जाएगा। मनीष जी सुन लीजिए, दुनिया के संजय जी बैठे हुए हैं, आपको बता देंगे, दुनिया के तमाम बहुसंख्यक देशों में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। बहुत कम देश दुनिया के हैं जहां ये मशीन से चुनाव होता है। राजन जी सुन लीजिए, आज भी दुनिया के बड़े बड़े देश, मनीष जी पहले है वो कैशलेस प्रयोग नहीं करते। था ना, सुन लीजिए, यही तो फर्क है ना राजन जी। आप जो दुनिया के कई देशों में कह रहे हैं, तो आज भी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं होता है। फ्रांस के जो लीडर हैं, वह जब इंडिया आते हैं तो वो डिजिटल ट्रांजेक्शन देखकर खुश होते हैं। थोड़ा सुन लीजिए। राजन जी, आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं, फिर मौका आपको भी मिलेगा। दुनिया से भारत की तुलना क्यों कर रहे हैं? नहीं, भारत दुनिया से आगे निकलने की राह में है। सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए राजन जी। और दूसरी बात यह भी इतिहास है कि टीएन शेषन जब आए थे, आप जानते हैं कि सबसे बड़े चुनाव आयोग बहुत बड़े प्रशासक थे। उस समय लालू जी का जिन सोशल जस्टिस की लड़ाई का परिणाम था कि पूर्ण बहुमत टीएन शेषन के समय आया था, जो बार बार इतिहास को नहीं सर्वे करके भूगोल की जानकारी रखते नहीं है, बात करते हैं। तो आप राजन जी, केंद्रीय बल का टीएन शेषन ने सबसे पहले उपयोग किया था बिहार के चुनाव में। राजन जी, आप भी थोड़ा ज्ञान बढ़ा लीजिए अपना। क्यों बीच में बोल रहे हैं? अर्धसैनिक बलों का सबसे पहले टीएन शेषन ने बिहार भेजा था, लेकिन वो अर्धसैनिक बल जो थे ना, वो कभी बूथों पर नहीं लगाए गए। हाईवे पे टहलाया जाता था, पेट्रोलिंग में रखा जाता था, वो भी बिहार के लोगों ने देखा। सुनिए मनीष जी, जरा सुन लीजिए, पूरा सवाल का जवाब सुन लीजिए राजन जी का, फिर मौका दे, तसल्ली से जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं तो उनको पॉइंट दे रहा हूं, उनको डिस्टर्ब थोड़ी। आप 1 पॉइंट देंगे राजन जी, 2 पॉइंट देंगे, फिर आप 3 देंगे राजन जी, 4 देंगे, फहरिस्त खत्म नहीं होगी। संजय जी बैठे हुए नीचे। राजन जी सवाल करें। तीसरी बात, घुसपैठिए की बात बार बार की जाती है। अरे भाई, किसको मूर्ख बनाते हैं भाई? बिहार की जनता इतनी अवेयर है, ये एक जनता जानती है। अगर घुसपैठिए थे तो घुसपैठिए तो 20 साल से सत्ता में आप है। उल्टा प्रश्न आप पर जाता है कि कैसे सरकार और प्रशासन चला रहे हैं भाई, कि घुसपैठिए को निकाल नहीं पा रहे हैं। क्या मैं वो डाटा दूं? मनमोहन सिंह के सरकार में कितने घुसपैठिए निकले थे? आपके सरकार में फॉल्स घुसपैठिए का नैरेटिव चलाने के लिए घुसपैठिए का नाम लिया जा रहा है। क्या यह सच नहीं था कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को नहीं जोड़ना चाहता? राजन जी आप मानते हैं कि बिहार में घुसपैठिया समस्या है? बिहार में घुसपैठिया है राजन जी, आप मानते हैं? अरे मनीष जी, पहले हमको बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। मैं तो बस याद करा रहा हूं आपको पॉइंट। राजन जी, वक्त लंबा हो रहा है राजन जी, संक्षेप में पूछ लीजिए जो पूछना है। हाँ, तीसरी बात कि क्या यह सच्चाई नहीं है, संजय जी बैठे हुए बताएंगे, कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को नहीं जोड़ना चाहता है अगर सूची के कागजात में, और अंतरिम आदेश पर चुनाव आयोग को जोड़ना पड़ा। और आप भी डिफेंड कर रहे थे, पूरा बीजेपी डिफेंड कर रही थी चुनाव आयोग सही है। अरे आप आम जनता के पक्ष में या विपक्ष में है? क्या आधार कार्ड का विरोध किसने किया? राजन जी, आधार कार्ड का विरोध किसने किया? दर्दनार हो जाए उसका।
राजन जी, आधार कार्ड का हाउस में जब बिल आया था, आधार कार्ड के लिए विरोध किसने किया था? अरे भाई आपका आधार कार्ड पर, आधार कार्ड पे बोल खुद लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बीच रोक में कूद लगाया पड़ते था। हैं, बीच में कूद पड़ते हैं। सिर भी है कहने मैं से याद काम करा नहीं रहा हूं चलेगा। आपको, मैं कूद नहीं रहा राजन जी। फॉल्स तथ्य नहीं प्रस्तुत करना चाहिए टीवी के सामने। बूथ कैप्चरिंग हो रहा था। अरे राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया, अच्छा तो राजन जी आप इतना वो बता दो दीजिए ना कि लालू विधानसभा प्रसाद का ने नहीं प्रश्न कहा था उठाया। कि मतपेटियों से जिन्न निकलता है। ए भाई ये मेरे शब्द थे। बीच में बोलना शुरू कर दिए। अब फिर अरे मनीष आप भाई, जो बात बोलना चाहिए वो तो पहले बोल इन्हीं नहीं से रहे। बुलवा लीजिए। डिबेट को भटकर आप ये बताइए फिर राजन जी, लालू फिर प्रसाद मैं ने नहीं बोलूंगा। कहा था कि मतपेटियों से जिन्न निकलता है? अनूप जी आप इनसे पूछ लीजिए ये बात, वो जिन्न क्या था? राजन जी आप सिर्फ इतना हमको समझा दीजिए बस। अरे जिन वही था सोशल जस्टिस का जो सदियों से प्रताड़ित जो वर्ग वो था ना, सोशल शोषित जस्टिस हो वर्ग, गया राजन जी। वाह, उसको जो लालू जी क्या ने बात है, शोषक, बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और वो सोशल जस्टिस फैमिली जस्टिस में बदल गया, तो वो लोग अवेयर होकर वोट करप्शन में बदल गया था उनके लिए। चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा, बहुत देर से आप दोनों के बीच जिरह हो गई। संजय जी बहुत देर से खामोश बैठे। संजय जी, मैं सवाल ये कर रहा था कि आखिर क्या है एसआईआर का जो रिपोर्ट है। देखिए अलग तरीके से इसको परिभाषित किया जा रहा है, सत्ता पक्ष अलग तरीके से और विपक्ष अलग तरीके से परिभाषित कर रहा है। अब तो वैसी ने कह दिया कि पहले बीजेपी जिनको घुसपैठिया कह रही थी वो गरीब और दलित हैं। क्या ये सिर्फ मौके की सियासत हो रही है? देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगाना ये राजनीतिज्ञों का काम है। बिल्कुल। और पॉलिटिकल पार्टी ये करती है तो ये ठीक भी है, उनका काम ही यही है, तो अपना अपना काम कर रहे हैं। जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, जो महादलित है, वो हाशिए पे रहते हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो गरीब है, वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन जीते हैं। तो वो वोटर लिस्ट की जांच कर लेंगे, अपना नाम जाकर देख लेंगे, ऑनलाइन सर्च कर लेंगे, ये सब उनके लिए संभव नहीं है। उनको तो अगर उनका नाम लिस्ट में है तो वो जाकर वोट दे देंगे, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए चुनाव आयोग ने किया क्या है, जो सबसे बुनियादी खामी है एसआईआर में, वो ये है कि चुनाव आयोग ने मैं वोटर हूं या नहीं हूं सही, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। पहले ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर थी कि वो तय करता था कि आप वोटर हैं या नहीं है। ये लोकतंत्र का बड़ा सवाल है। देखिए चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक स्वायत्त इकाई है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो रेफरी है, वो एक तरह से एम्पायर है, वो खिलाड़ी नहीं है। और जब आप खिलाड़ी नहीं है, आपको सबको बराबर नजरिए से देखना है, सबकी बात सुननी है, सबकी बात पे ध्यान देना है और उसके हिसाब से काम करना है। लेकिन आप देखिए जब चुनाव आयोग एसआईआर की घोषणा करता है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेता है, वो अपनी मर्जी से शुरू कर देता है कि अब हम एसआईआर करेंगे, और वो एक वोटर की संख्या बताता है और उस पर अड़ा रहता है कि हम इतने वोटर कटेंगे। वो पहले दिन ही बता देता है कि 20% वोटर इसमें कट जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जब उसने पहले ही तय कर लिया है कि 20% वोटर कटेंगे, तो उसने पूरी प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया जिसके बारे में भी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। मेरे ख्याल से तो बीजेपी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कुछ लोगों को छोड़कर, और ये प्रक्रिया शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि वही नतीजा आया जो चुनाव आयोग पहले ही बयान कर चुका था, और इसको लेकर तमाम तरह की मतलब संजय जी आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो चीजें अब रिजल्ट परिणाम आया है वो चुनाव आयोग पहले बता चुका था, यही बात है? जी बिल्कुल। चुनाव आयोग ऐसा लगता है जैसे पहले से कहते हैं ना, शतरंज के सारे मोहरे फिट कर लिए गए थे और बस परिणाम का जो है ऐलान किया गया। और जब इसको लेकर आपत्ति उठाई गई, लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई बार सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि देखिए आप आधार कार्ड को, राशन कार्ड को आप मानिए डॉक्यूमेंट। चुनाव आयोग बिल्कुल अड़ा हुआ था कि नहीं जी हम नहीं मानेंगे। जैसे एक अंपायर कह रहा हो कि आपको तो लाल गेंद से ही खेलना पड़ेगा, आप सफेद गेंद से नहीं खेलने देंगे, तो आपको जो है ये विकेट ऐसा ही रखना पड़ेगा, आपको पिच ऐसा ही रखना पड़ेगा। मैं मनीष जी आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि राजन जी की मुस्कुराहट जो कह रही थी कि संजय जी बताएंगे आपको, संजय जी बता रहे हैं
और मनीष जी आपके तरफ नहीं, इशारा है। देखिए मुझे 30 सेकंड ये का जो समय दे दीजिए, अच्छा रहेगा। मतलब मैं आता हूँ अंपायर ये आपके तय कर रहा है हाँ। कि पिच कैसा होगा, अंपायर ये तय कर रहा है कि बॉल कैसा होगा, अंपायर ये तय कर रहा है कितने ओवर डाले जाएंगे, अंपायर ये तय कर रहा है कि ये तीसरा अंपायर में आउट या नॉट आउट होगा। अरे भाई साहब, अंपायर को ताकत दिया संविधान ने, कैसी बात कर रहे हैं आप? कि आप आधार मानिए, अंपायर को और किसने उसने एक ताकत तरह दिया? से संविधान ने शिक्षण दिया दिया है। चुनाव आयोग को। सुप्रीम कोर्ट अगर उससे चुनाव- बड़ी अगर संस्था है ये- संवैधानिक, अगर वो एक रोक मिनट लगाती सुन तो वो लीजिए, एक अंपायर मिनट सुन हिल डुल लीजिए नहीं सकता था। मनीष जी अगर तो आप ही चुनाव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं चुनाव मीडिया को आयोग बैठकर। कैसे बात कर रहे हैं भाई साहब आप? पक्ष होता तो जिस तरह उस से अंपायर को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत इस चुनाव देश के आयोग को संविधान ने दिया है, जो लाल गेंद से खिलवा रहा है। लताड़ा है इस मुद्दे पर, उसमें किसको चुनाव लताड़ा है? आयोग को किस बात इस्तीफा पे दे लताड़ा है देना भाई चाहिए। अनूप जी? ये गलत शब्द है। मनीष जी, उसने चले, आप- बिहार आप- में ये शब्द ही चुनाव गलत है। आयोग एक में पत्रकार इस अपनी प्रकार के शब्दों का विश्वसनीयता प्रयोग खो करता है, दी मुझे है दुख लोगों होता के है। बीच में। क्या आप चुनाव बिहार आयोग के किस बात पे गांव-गांव सुप्रीम में कोर्ट ने जाइए, लताड़ा है? बाढ़ आपने आया जो हुआ है, लताड़ा शब्द का तमाम प्रयोग तरह किया के लोग संजय जी, बेघर हो रहे हैं। संजय जी और वहाँ आपने, आपका भाई साहब ऐसा है, जाकर ये डॉक्यूमेंट लताड़ा लाओ, है, डॉक्यूमेंट किसको लो। लताड़ा भाई? कहाँ से देंगे? ये कौन तो सी ये भाषा सवाल है ये लताड़ने की? कि आप जब आप पत्रकार है, चुनाव वरिष्ठ आयोग पत्रकार है, आप कह रहे हो लोगों चुनाव का आयोग को भरोसा लताड़ा ही है खो देगा, सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर वो और चुनाव का मतलब क्या आयोग रह को जाता है? ताकत, आप सीधा संजय ऐलान जी, कर संजय जी, दीजिए चुनाव आयोग को फलाना ताकत पार्टी इस जीत देश गई, के फलाना संविधान ने पार्टी दिया हार है। गई, तो ये तो ठीक नहीं है वो ना वो लोकतंत्र वो के लिए। अंपायर से जो आप तुलना चुनाव करवा आयोग रहे हैं, की चुनाव आयोग का, विश्वसनीयता मुझे को तो अफसोस बहाल हो रहा है इस करना बात का। लोकतंत्र की आज की जरूरत है, कैसी संविधान बात की कर रहे हैं मर्यादा संजय को जी आप? बहाल करना, और चुनाव भाई, आयोग अब को एक बात, अपने आज कहते हैं देश कि में वन नेशन वन लोगों इलेक्शन को की बात भरोसे में होती लेकर है, विपक्षी दलों विपक्ष को विरोध भरोसे में करता लेकर है। काम करना चाहिए। वन नेशन और वन मैं आखिरी एक बात वोटर लिस्ट पर कहना चाहता हूँ, वार्ड का सदस्य एक भी मिनट चुना मनीष जी, जाएगा आप रुक और जाइए। संसद का सदस्य भी मनीष जी, चुना जाएगा। आखिरी बात संजय जी की आखिरी बात सुन लीजिए मनीष जी। आप कहते हैं उसके कि बाद पार्टियों को उठा, तो उसके बाद उसके बाद आपको टाइम दूंगा संजय मनीष जी। मनीष जी, आखिरी सवाल संजय जी कुछ कह रहे हैं। हाँ मनीष जी, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल बोलिए तो संजय। चुनाव आयुक्त को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। हाँ और जो विपक्षी दलों के जितने सवाल थे कि कौन मर गया, कौन पलायन कर गया, कौन नया वोटर है, क्या बात कितने कर रहे हैं? पुराने सब वोटर किया है हैं, चुनाव आयोग। कितने लोगों ने चुनाव डॉक्यूमेंट आयोग ने दिए, क्या नहीं कितने किया है? लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, इसकी सफाई चुनाव आयोग को सामने आकर सभी राजनीतिक दलों के बीच में और पत्रकारों के बीच में खासकर देनी चाहिए थी। मगर चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से काम चला रहा है आजकल, कि चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले। अरे ये क्या है? अरे संजय जी, अब जवाब ले लेते हैं संजय जी। उसके सूत्र संजय जी जवाब ले लेते हैं। तेजस्वी यादव वाला सूत्र कह रहे हैं। होता है बीजेपी वाले बोलते हैं, एक सूत्र बोलते हैं, तेजस्वी यादव वाला BJP वाले सूत्र की बात बोलते हैं, कर रहे हैं क्या आप? कुछ नहीं संजय जी बोलता है। जवाब लेते हैं। संजय जी वाली स्थिति है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं संजय जी। देखिए राजन जी मुस्कुरा रहे हैं, एक सहयोगी मिल गया ऐसा लग रहा है राजन जी को। अनूप जी मेरा एक सलाह है आपसे जी कि बीच में क्यों कूद जाते हैं मनीष जी? अरे भाई आपकी बारी अरे आएगी, भाई, कूदिएगा, आप प्रश्न बीच लिख में कूदने की लीजिए। बात बीच ही में नहीं कूद है, मैं जाते तो हैं, सिर्फ disturb पॉइंट करते याद हैं। करा रहा हूँ राजन जी। आवाज संजय जी को एक बात रह गई जो मैं आप बोलने कहना दीजिए ना चाहता संजय था। जी को, उसके बाद मनीष जी बोलिएगा। ने भाई अपने पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठे 90% हैं और 95% और वो इस तरह की वोट डाले बात जाते करते हैं। मैं भाई उनके दयालु डिबेट सूचना के लिए डिबेट बता एक दूं, लिमिट टाइम में हो रहा है बिहार ना। के किसी झूठ भी बोलने की चुनाव आजादी कैसे क्षेत्र दे दी में जाएगी? चलिए, किसी को? संजय जी। कंस्टिट्यूएंसी में 90 और 95% संजय जी जवाब नहीं लेंगे, डाले गए और जवाब कभी लेंगे नहीं डाले गए। चले मनीष जी क्योंकि आप जवाब देंगे फिर वापस मैं डॉक्टर संजय कुमार के पास जाऊंगा, राजनीतिक विश्लेषक है, बस बहुत देर से खामोश है, जवाब उनसे भी लूंगा, लेकिन पहले मनीष जी आप जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल संजय जी कह रहे थे, मैं हाँ। बड़ी विनम्रता से के साथ संजय जी से पूछना चाहता हूं। संजय जी, आप जिसको लाल गेंद और कप्तान की बात कह रहे हैं, तुलना कर रहे हैं चुनाव आयोग को, भाई चुनाव आयोग को यह अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। आप कह रहे हैं कि वो तय करेगा कि लाल गेंद से खिलाएगा। अगर आप मामला को लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को आप कन्विंस नहीं कर पाए? और आपने कहा कि लताड़ सुप्रीम लगाया, कोर्ट तो आपकी convince भाषा होकर कहा संजय नहीं जी, कि ये आधार चुनाव मांगिए। आयोग को लताड़ लगाया वाली जो भाषा आपकी थी, ये मेरे भेजे में नहीं घुसी, मेरे समझ में नहीं आया। क्या लताड़ वो लगाया नहीं भाई? आएगी ना। आप तो विपक्ष वाली समझना भाषा बोल रहे चाहेंगे हैं। तब लताड़ आएगी ना। लगाया चुनाव, एक संवैधानिक संस्था को सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाएगी? कैसी बात करते हैं डिबेट में बैठ के वरिष्ठ पत्रकार के रूप में? क्यों नहीं लगा संजय? सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास सामाधिकार है संविधान की है? सुरक्षा करने का, संविधान के पालना करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी कानून को भी रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज द अरे सुप्रीम आपने बॉडी बिल्कुल है। फॉर द। अरे ये किसको बता रहे हैं आप? हम सभी लोग जान रहे हैं, कोई नई बात बताइए ना ठीक संजय है, जी। फिर आप
फिर कोई आप नई बात बताइए। उछल आपने क्यों कहा कि रहे हैं रताड़ इस पे? लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, एसआईआर की किस प्रक्रिया पे रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट, जरा जानकारी दीजिए तो आप हमको। यहाँ बैठ के डिबेट में प्रोपगंडा कर रहे हैं बैठ के तब से। अरे और 12 में और सुप्रीम चुनाव कोर्ट आयोग ने कहा राजनीतिक आधार पार्टियों कार्ड को को बुला के मानिए, कहेगा बहुत कि बड़ा एसआईआर हम कदम है। कर रहे हैं, और आप क्योंकि बताइए कि पूरी एसआईआर कैसे SIR करेंगे। का जो जिन डिजाइन था, राजनीतिक दलों को, जो जिन चुनाव राजनीतिक आयोग दलों को ने अपने पूरे वोटर देश के सूट लिए करते तय हैं, किया, वो उन वोटरों उस का नाम डिजाइन कभी की कटवा हवा देगा, निकाल दी उसकी सुप्रीम सलाह कोर्ट देगा। ने। और आप यहाँ बैठ के राय दे रहे हैं कि चुनाव आयोग सब राजनीतिक दलों को बुला के पूछता कि बताइए आपको क्यों कौन नहीं सा सूट पूछेगा? करता है विषय जिस पर हम चुनाव एसआईआर आयोग कोई करवाएंगे। बीजेपी का क्या ऑफिस वरिष्ठ थोड़े ही है। पत्रकार होकर संजय जी इस तरह की चुनाव बात कर रहे हैं? आयोग सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल करता है, चुनाव लेकिन आयोग आपका राजनीतिक नहीं दल है। चुनाव आयोग को गाइडलाइन आरजेडी नहीं का दे भी है, सकता चुनाव एसआईआर के आयोग मामले में। सीपीआईएम का सुझाव भी दे है, सकता है, चुनाव सुझाव दे आयोग सकता है, और नहीं जो है वह चुनाव बीजेपी आयोग का ने भी है, किया और है, नहीं बार बार बुला बाकी के दल सूचना दी जेडीयू है। का भी है। जो नाम कटे, जो नाम छटे, सारे राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया है। आप ऐसी बातें नहीं कीजिए। और तीसरी बात, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है ना देश में। संजय जी जरा उस पर भी दो शब्द बोल दीजिए, जरा मैं आपके विचार जान लूं। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपके क्या विचार हैं? एक ही मतदाता सूची से मुखिया भी चुना जाएगा, वार्ड सदस्य भी चुना जाएगा, और संसद सदस्य भी चुना जाएगा। आप क्या कहते हैं? मैं आपका विचार जानना चाहता हूं। इस पे नहीं संविधान बोलेंगे की आप, मुझे कमेटी पता बैठी है, हुई है, मुझे पता है संसद आप की नहीं कमेटी बोलेंगे, बैठी हुई है, क्योंकि आपको वो वो तय नैरेटिव करके सूट बताए। नहीं करता है संजय मनीष जी। जी, उसके बाद जब मनीष तय जी, करेगी तो अगर अपना संजय विचार जी रखेंगे कह दें और आप कि उसने मान क्या लें, कहा है। संभव ही नहीं है। संजय जी कह दें और आप मान लें, संभव नहीं है ऐसा। संजय जी तो फिर पत्रकार के रूप में जो बैठे हैं, संवैधानिक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होते तो मैं उनसे ये सवाल नहीं करता। हो सकता है, हो पत्रकार सकता के है, रूप में बैठे हैं और हो राजनीति की सकता है भाषा कि बोल रहे हैं। कुछ जवाब ऐसे हो जो आपको पसंद नहीं हो सकता है ऐसा। मैं डॉक्टर संजय जी के पास आऊंगा। डॉक्टर संजय, एसआईआर का जो अब फाइनल लिस्ट आया है, कितना इंपैक्ट पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव पर, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जिसमें कोई पार्टियां जीत जाएगी, कोई पार्टी हार जाएगी। एक चीज को तो मैं भी बता देता हूं जी, जो इलेक्शन कमीशन है वह भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको भी संविधान ने ही ताकत दी है। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, उसको ऑटोनॉमी भी संविधान ने ही दिया है। और अगर उसको ऑटोनॉमी संविधान ने दिया है तो मैं पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूं कि उनको एक्सरसाइज करने से कोई नहीं रोक सकता है। में भी जब लोग याचिका लेकर के गए तो उनके एक्सरसाइज पर प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया। कहा कि हाँ ठीक है, आपके ये हैं, हाँ ऑब्जर्वेशन दिया, हर्बल ऑब्जर्वेशन दिया आधार कार्ड को लेकर के कि अगर आपने 11 प्रमाण मांगे हैं, इसमें आधार कार्ड को रखने में आपको क्या दिक्कत है, आप इस आधार कार्ड को भी मानिए। और इलेक्शन कमीशन ने उसको माना, कहा ठीक है आधार कार्ड को भी हम मान लेते हैं। तो हम लोग किसी को सीधे ग्रिल करें या उनकी मंशा को किसी पार्टी से जोड़ करके दिखाए, शायद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं कि वो सुप्रीम बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, लेकिन उसके बाद भी उनके भी दायरे सीमित। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ नहीं है कि लॉ मेकिंग बॉडी हो जाएगी। लॉ मेकिंग बॉडी तो पार्लियामेंट है, आज भी लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है जब लगता है कि हाँ चीजें जब वहां तय नहीं हो पा रही है। इलेक्शन कमीशन ने चाहे वो समरी रिवीजन किया या इंटेंसिव रिवीजन किया, अगर वो समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन में जो चीजें आई उसके बाद जरा पढ़िए तो लोग देखे तो कि उसने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन ने उसने कहा कि चाहे वो ड्राफ्ट लिस्ट हो या फाइनल लिस्ट हो, डिजिटल फॉर्म में या मैनुअल फॉर्म में, जिस तरह से भी होगा, हम सारे बीएलए को और सारे पार्टी के अध्यक्षों को, वो जिला अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उनके प्रदेश अध्यक्ष को उसकी प्रति उपलब्ध कराएंगे। उनकी आपत्तियां हम सुनेंगे। अगर लगता है कि कोई मतदाता है, देखिए डिबेट को डेविएट करना एक अलग पार्ट है, वो कुछ भी बोल करके ये घंटा का समय बर्बाद कीजिए, वो आपकी बात। लेकिन हम लोग अगर विषय पर बात करें तो जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी पार्टी को लगता है कि हमारे मतदाताओं का नाम इंटेंशनली काट दिया गया, हटा दिया गया, आप आवेदन तो दीजिए फॉर्म 6 में। हम अगर उस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करेंगे, हम उनका नाम नहीं जोड़ेंगे। देखिए एक परसेप्शन बनाना एक अलग पार्ट है और मतदाता सूची में नाम जुड़वाना एक अलग पार्ट है। आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा। भाई इम्पैक्ट तो तभी ना होगा जब आपके मतदाता अगर छूट रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पे पूरी ऊर्जा लगा करके उस मतदाता को जुड़वाइए ना।
मान लिया जाए, हम मान लेते हैं 1% कि वो जो है वो कहीं ना कहीं से इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत पार्शियल नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ये नहीं है, पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपकी अभी क्या जरूरत है? आपकी तो जरूरत है मतदाता सूची में जिन मतदाताओं को इंटेंशनली ही उन्होंने हटा दिया है उनका नाम जुड़वाना ना। बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए संजय जी है बहुत ना। बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं राजन जी आपके पास आऊंगा। 65 लाख जो नाम कटे उनसे ज्यादा, राजन जी एक भी मतदाता आया आपके पास कि सर मेरा नाम कटा हुआ ले चलिए मुझे, अगर उसके पास कोई आधार कार्ड या कोई पेपर था तो आपको लेके आना चाहिए, तो कोई मिला आपको? राजन जी। अनूप जी देखिए, इस जवाब देने से पहले मैं जो डॉक्टर संजय जी बोल रहे थे उसके संदर्भ में कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ। चलिए बोलिए। और जनता को भी जानना चाहिए, जनता जानती भी है, बिहार की जनता बहुत अवेयर है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लगातार यह बात कही जा रही है, लेकिन संवैधानिक संस्था है, उसके अधिकार क्षेत्र में वोटर लिस्ट का रिवीजन करना, नाम जोड़ना, घटाना उसके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन इससे भी बड़ा दायित्व उसके पास है। वह दायित्व है कि संविधान की रक्षा करना। जिस संविधान ने, भारत के संविधान ने आम मतदाता को यह अधिकार दिया है कि उसका नाम हटे नहीं। जनता के प्रति जिम्मेदारी है, जनता के प्रति जवाबदेह है चुनाव आयोग कि एक भी नाम हटे नहीं, कटे नहीं और गलत नाम जुड़े नहीं। लेकिन वह जवाबदेही क्या हो जाता है? वह जवाबदेही का तात्पर्य है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको विश्वास में लेकर अगर निर्णय लिए जाता है तो वह जनता के पक्ष में जाता है, क्योंकि अंततः जनता का प्रतिनिधि वह राजनीतिक पार्टियां हैं। ये सवाल तो मेरा यही था राजन जी आपसे, आप जो कह रहे हैं मैं यही कह रहा हूं, अगर नाम हट गया तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अगर आपके नेता वहां विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो वो जा सकते हैं नाम जुड़वाने। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो ये उनका बड़ा दायित्व है, जनता के प्रति जवाबदेह है। और वह जवाबदेही क्या है? पारदर्शिता का जवाबदेही है। आप कुछ भी ऐसा करते हैं, आम जनता में विश्वास होनी चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के पिलर है। अगर विश्वास चुनाव आयोग पर हट गया फिर लोकतंत्र पर अविश्वसनीय हो जाएगा। निष्पक्षता उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। निष्पक्ष होना पड़ेगा। यह नहीं होगा कि आप ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो आम जनता के खिलाफ जाए। चलिए राजन जी, अगर आपने प्रक्रिया का विरोध इसी आधार पर किया गया। राजन जी अगर आपने जवाब अगर आपने आपकी बात पूरी हो गई राजन जी, लेना चाहिए चुनाव आयोग। राजन जी आपकी बात पूरी हो गई, तो मेरा सवाल यही था 65 लाख में से कोई भी आया आपके पास? ये बता दीजिए मुझे, या फिर आपके मतदाता हैं, आपको पता चला होगा भाई आपके मतदाताओं का नाम कट गया। राजन जी देखिए अनूप जी, आपने देखा होगा कि पूर्वत पहले राघोपुर के मतदाता जो जिंदा थे उसको मृत घोषित कर दिया गया था। हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए उनको, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि किस तरह से जो व्यक्ति जिंदा है मृत घोषित कर दिया गया था। तो अभी जो लिस्ट आई है वह बीएलए उस पर सर्च कर रहा है, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल पर। उसको हम अभी देख रहे हैं, जल्दबाजी हो जाएगा कुछ भी कहना। अभी संजय जी ने कहा ना कि देखिए बिहार एक गरीब राज्य है। आप हाइपोथेटिकल बात करके यह जो सिद्ध करते हैं कि वोटर लिस्ट आया और फटाफट जो है मोबाइल और इंटरनेट पर देख लिया, नहीं है भाई। अभी भी जाइए गांव देहात में, लोगों के पास मोबाइल नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है। उस आदमी से आप आशा करते हैं कि वो अपना नाम लिस्ट में देख लेगा? उसको सिर्फ इससे मतलब रहता है कि जिस दिन वोट होगा वो जाके वोट गिरा देगा। वो भी उसे जाके कन्विंस करना पड़ता है। अभी राजन जी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बिहार की जनता बहुत अवेयर है। आपने कहा कि बहुत अवेयर है, मैं भी जानता हूं, मैं खुद हूं वहां से, और राजनीतिक रूप से बहुत सक्षम है बिहार की जनता, मैं भी जानता हूं। अगर वोट डाल सकते, मैं मोबाइल की बात मानता हूं कि हो सकता है डिजिटल मोबाइल उसके पास ना हो, लेकिन चाहे जो भी हो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जो लोग हैं वहां पे, उनकी बड़ी जिम्मेदारी उन जनप्रतिनिधियों की कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप उन्हें सिखाएं, बताएं कि कैसे उनका नाम जुड़ सकता है। राजन जी अच्छा अनूप जी एक बात बताइए, बहुत सहजता और सरलता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आम बिहार की जनता या हिंदुस्तान की जनता, क्या वह पार्टियों में विभक्त है? क्या हर जनता किसी न किसी पार्टी के सरोकार रखता है? क्या
क्या वह जनता, बहुसंख्यक जनता ऐसी नहीं है जो निर्णय नहीं ले पाती अंतिम समय तक और अंतिम दिन निर्णय लेती है कि वो किसको वोट देना है? देखिए एक वो बात जनता मैं भी किसके बता रहा हूँ पास राजन जाएगी? जी आपको, आज की जनता यदि इतनी राजनीतिक समझदार पार्टियों की है। राजन जी आज की जनता इतनी समझदार है, पांचों पार्टी से मिलेगी, सबको कह रही है मैं वोट तो आपको दे रही हूं, लेकिन देती किसको है? जो दिल में है। और ये वोट के दिन पता चलता है राजन जी, और जब परिणाम आएंगे तब पता चलता है। मैं संजय जी आपके पास आऊंगा। एक बड़ा रिपोर्ट इसमें यह भी है संजय जी कि जो सबसे ज्यादा वोट कटे हैं वो सीमांचल के इलाके। मेरे पास जो डाटा है, मधुबनी में 2 लाख से ज्यादा वोट हैं, पूर्णिया में 1,90,000, सीतामढ़ी में 1,77,000, किशनगंज में 1,04,000, सुपौल में 1,03,000, पूर्वी चंपारण में 7,000 से ज्यादा वोट है। ये वही इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ की बात कही जाती है, नेपाल या फिर बांग्लादेश से सटे हुए। ये क्या आरजेडी जी ने वोट मानती है अपना, जहां सबसे ज्यादा मजबूत मानती है सीमांचल में, उसके वोट को काटने की तैयारी, या फिर वाकई बीजेपी के तर्क में दम है? संजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरा सवाल जी। देखिए, ये मैं चुनाव आयोग पर कोई सीधा सीधा आरोप नहीं लगा सकता। पहले जो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक संवैधानिक संस्था है, वो बात ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन जहां तक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच में जो एक पावर जो संतुलन होता है, जिसको पावर बैलेंस कहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पिछली सुनवाई में कि अगर एसआईआर के लिस्ट में कोई गड़बड़ी पाई गई तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। ये कौन बोल सकता है? जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये समझदारी डॉक्टर साहब में मुझे लगता है होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है, पावर क्या है, और वो संविधान की रक्षक है। वो एक केवल संवैधानिक संस्था नहीं है सुप्रीम कोर्ट, वो संविधान की रक्षक भी है। जो आपने वोट कटने की बात की इन इलाकों में, दरअसल इन इलाकों में जो मुसलमानों की आबादी है वो सीमांचल में या मिथिलांचल में कह दीजिए, चंपारण में कम है। यहाँ मुसलमानों की आबादी 20% से लेकर 50% तक है। और ओवैसी साहब का या आरजेडी का इस वोट बैंक में बड़ा दखल है। लेकिन ये कहना कि ये वोट जो है आरजेडी का है, ये वोट एआईएमआईएम का है, ये बहुत मुश्किल है, या ये वोट जेडीयू का है। एक जमाने में मुसलमान इस इलाके के जेडीयू को भी वोट कर रहे थे। तो एक फ्लूइड सी सिचुएशन है कि ये वोटर कहाँ जाएगा। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि ये वोटर हमारे साथ आ सकते हैं या हमें वोट कर सकते हैं, वो उसको लेकर ज्यादा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, लेकिन संजय जी जो वोट कटे हैं, बीजेपी ये कह रही है या फिर चुनाव आयोग ये कह रही है कि ये लोग या तो नहीं है या फिर बाहर से आ गए, 2 जगह नाम था, तो क्या इनको घुसपैठिया मान लिया जाए या फिर वो मान लिया जाए कि ये तो चुनाव आयोग को सामने आके बताना चाहिए कि इसमें कितने नेपाली हैं, क्योंकि नेपाल से लगा हुआ इलाका है। बिल्कुल, बंगाल और नेपाल से लगे इलाके हैं जी। कितने बांग्लादेशी हैं, कितने नेपाली हैं, कितने कुल मिला के घुसपैठिया, और भी अलग अलग तरह के घुसपैठिया हो सकते हैं। वो लोग कितने हैं ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए ना। मैं मनीष जी से पूछता हूं, कौन बता सकता है? मनीष जी से पूछता हूं। मनीष जी, सीमांचल में डेटा चुनाव आयोग के पास है। बिल्कुल। और चुनाव आयोग घुसपैठिया पे कुछ बोल ही नहीं रहा है, केवल प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अमित शाह आकर बोल रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। अरे कौन है घुसपैठिया? कितने मिले घुसपैठिया? कहां से आए घुसपैठिया? ये सारा सवाल का जवाब तो बीजेपी को और राज्य सरकार को देना है। 11 साल मनीष जी आपके पास सवाल, मनीष जी आपसे ही है मेरा सवाल, मनीष जी आपसे ही मेरा, सबसे ज्यादा वोट कहां कटे सीमांचल में? सबसे ज्यादा वोट ये नेपाल और बांग्लादेश से सटे हैं, जिनको ओवैसी साहब आरजेडी अपना कोर वोटर मानती है, आप उनको घुसपैठिया कह रहे हैं शायद। क्या ये वो लोग हैं? क्या कहेंगे आप इनको? देखिए, एक बात मैं अनूप जी बहुत स्पष्ट बताऊं, पूरा पैनल यहाँ बैठा है। सबसे पहले मैंने राजन जी से एक सवाल पूछा था कि पहले आप यह बता दीजिए आप मानते हैं कि बिहार में घुसपैठिया है? वो चुप लगा गए। मैंने 1-2 डिबेट पे और भी पूछा कि भाई आप पहले स्वीकार तो करें कि बिहार में घुसपैठ की समस्या है कि नहीं है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, ये जो आप शासन में रहे तो घुसपैठिया आ कहां से गए? पहले तो आप स्वीकार कीजिए कि बिहार में घुसपैठिया है कि नहीं है। वो करेंगे नहीं। अब है तो किधर है? तो सीमांचल में है। इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है? हम और आप, भाई आप जाइए, डेमोग्राफी चेंज हो गई है वहां से। हमारे और आपके यहाँ आंकड़ा कहाँ है
गृह मंत्री ने अभी तक आंकड़ा पेश नहीं किया। तो इस प्रकार का कभी हुआ क्या कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए? जब सरकार प्रयास करती है तो आप कहते हैं कागज मांग रहे हो, आप कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आप प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। देखिए, एक बात मैं अनूप जी को कहना चाहूंगा, आज ओवैसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओवैसी भी उसी पर खेलना चाहते हैं जिस पर कि आरजेडी खेलना चाहती है, कांग्रेस खेलना चाहती है। और यही वजह भी है कि ये लोग एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उससे इनका नैरेटिव जो है वो सूट नहीं कर रहा है एक दूसरे को। लेकिन वो तो ये भी कह रही है, वो भी कह रहे मनीष जी, ओवैसी साहब, आरजेडी ये भी कह रही है कि आपको बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलता, इसलिए आप वहां से वोट काट रहे हैं। नहीं, बात वोट करनी है, बात चुनाव से हटा दीजिए ना। राजन जी कहते हैं कि नहीं, घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए। चुनाव के बाद सरकार किसी की भी बने, केंद्र सरकार जो है बिहार में घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए कोई प्रस्ताव लाए, राजद के भी डिबेट पर कह दे कि मैं इस बात के लिए साथ में हूं, और राजद उसके लिए प्रस्तावित करेगी चुनाव के बाद। चलिए, हमें चंद सेकंड के लिए मान लेंगे कि सरकार बन जाएगी, लेकिन केंद्र में तो मोदी जी की सरकार आने वाली है। चंद सेकंड के लिए मैं मान रहा हूं उस बात को कि राजन जी अभी कह दें कि नहीं, ठीक है, चुनाव के बाद बिहार में घुसपैठियों की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार कोई ना कोई काम करे, राजद उसको समर्थन करेगी। ये कभी नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये नैरेटिव जिनको सूट नहीं करता। ये घुसपैठिया ही है जिनकी ताकत पर ये राजनीति करना चाहते हैं। और राजद जी कह रहे थे कि क्या है, ये सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य से इनको कोई मतलब नहीं। चुनाव आयोग हमको ये अधिकार दे दे, केंद्र सरकार हमको ये अधिकार दे दे, संविधान हमको ये अधिकार दे दे, लेकिन भैया हमारा कर्तव्य क्या है? जरा उस ओर भी तो टटोलिए अपने आप को कि अपना भी कोई कर्तव्य बनता है। संजय जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आपका जो कर्तव्य था, आपने कहा, देखिए आपने मेरा नाम लिया है, सुन लीजिए, मनीष जी सुन लीजिए, ये चुनाव जो है कोई खेल नहीं है जो खेल रहे हैं लोग। आरजेडी खेल रही है, एआईएमआईएम खेल रही है, ये खेल नहीं रही है। चुनाव बिहार के गरीब गुरबा लोगों के जीवन और मरण का प्रश्न है, ये गरीब उनके सर्वाइवल का सवाल है, बिल्कुल सही, उनके रोजी रोटी का सवाल है। बिहार सुन लीजिए, ये 65 लाख मतदाता जो किसके नाम काटे गए बिहार में, नंबर पे है, ये कौन है? ये 6,000 थे, ये सवाल नहीं थे, सुनते नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि घुसपैठिया अगर है, घुसपैठिया कह रहे हैं तो 11 केंद्र सरकार चले खा रही थी, उसको घुसपैठिया निकालने चाहिए थे ना। नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? घुसपैठिया निकालने चाहिए थे। जब ये चुनाव के समय झूठ बोलने की एक सीमा होती है, और राजनीतिक दल के लोग झूठ बोले तो समझ में भी आता है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार डिबेट में बैठकर अगर इस तरह की बात करते हैं, आपको आपके होम मिनिस्टर को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा हूँ। ये किसका काम है घुसपैठिया निकालना? मैंने तो कहा कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए ना। अरे ये कर्तव्य सूचिता, ये सब जुमलेबाजी मत कीजिए। ये अगर मान लीजिए बिहार में कोई घुसपैठिया है तो उसका जिम्मेदार कौन है? नीतीश जी की सरकार बनेगी, उसका जिम्मेदार नहीं है ना, जानते हैं। उसका जिम्मेदार जो है केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। किसके लूटे जाते आप थे? अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और वो जिम्मेदारी गोलीबारी करके, लेकिन दलितों के बूथ लूटे जाते थे। पिछड़ो अति पिछड़ो, जो गरीब वर्ग था, जो कमजोर वर्ग था, लालू प्रसाद के राज में उनके बूथ लूटे जाते थे, उनकी हत्याएं होती थी। बिहार का एक एक मतदाता आज वो दिन याद रखे हुए, इसलिए वोट चोरी का फॉर्मूला आपका कामयाब बिहार में नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में आप प्रोपेगेंडा कीजिएगा, शायद वहां आपको कामयाबी मिल जाए। राजन जी, सवाल मेरा आपसे, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? देखिए अनूप जी, मैं तर्क की बात करूंगा, मैं तथ्य की बात करूंगा। मैंने जो एक प्रपोजल दिया था, ये मनीष जी अदरगल बात और बिना तथ्य के अनाप शनाप बोलते हैं। देखिए, घुसपैठिए की जब बात आती है तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर घुसपैठिए हैं तो 11 साल से आप सत्ता में क्या कर रहे थे भाई? भारत क्यों नहीं? ये तो आपकी सफलता है। या 20 साल से नीतीश की सरकार है तो घुसपैठिए आ गए तो ये तो अपने ऊपर आप प्रश्न उठाते हैं। बहरहाल मैं तो वो डाटा दे रहा हूँ, फिर इनको शांत कराइए भाई, मनीष जी को शांत कराइए तो मैं अपनी बात रखूं। मनीष जी सुन लीजिए, राजन जी बहुत धैर्य के साथ सुन रहे थे, अब जरा आप सुन लीजिए, वापस जवाब ले लूंगा मैं आपसे। 11 वर्षों में आजाद हुआ, पहले शांत कराइए इनको, बीच में टपक पड़ते हैं।
चलिए राजन जी बोलिए। देखिए भारत सरकार का यह तो डाटा है ना। मनमोहन सिंह के समय 10 सालों में 90,000 घुसपैठिए को पहचान हुई थी और देश से निकाल कर बाहर किया था। ये तो पोर्टफोलियो सरकार के पास है, भारत सरकार के डाटा में है। ये कोई डाटा आरजेडी का डाटा या संजय का डाटा नहीं है। चुनाव के बाद कुछ ये तो प्रपोजल भारत केंद्र सरकार सरकार का को देने डाटा वाली है है। भाई। राष्ट्रीय जनता दल, मैंने ये पूछा था मोदी जी के इन 10 सालों में 4,000 मात्र जो है घुसपैठिए को बाहर किया गया है। हद तो तब हो गई कि 2017 में मात्र सिर्फ 51 लोगों को बाहर किया गया है। आप जरा सोचिए, 90,000 कहां घुसपैठिए निकाले गए, बाहर भेजे गए, और कहां 4,000 नहीं निकाल पा रहे हैं। सिर्फ इतना तो पूछा, सरकार का डाटा है, चुनाव कोई मेरा डाटा क्या नहीं राष्ट्रीय है। जनता दल केंद्र सरकार में को कूद ऐसा गए। कोई प्रस्ताव देने वाली है अरे जिससे भाई, बिहार ये बीच में में कूद पड़ते घुसपैठियों हैं। को चिन्हित करके इनको- उसको भगाया जाएगा? सिर्फ अरे इतना हमको अनु जवाब जी, दे इनको दीजिए शांत आज आप। कराइए पहले। इससे ज्यादा हम आपको कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं है। चलिए जवाब सुनिए ना मनीष जी, सुन लीजिए। नहीं, ये सवाल का वो जवाब हमको दे देना। चलिए मैं तो हो सुनने सकता को है तैयार हूं, उनके एक-एक जवाबों में आपके सवाल का जवाब मिल तो यही जाए। है भाई कि भारत सरकार के वेबसाइट पर है कि 4,000 लोगों को आप नहीं निकाल पाए 10 सालों में। मनमोहन सिंह के सरकार में 90,000 निकला था। ये तो कमी डाटा है है ना, केंद्र भारत की सरकार सरकार, का डाटा है बहुत जो आप कमी है। देख चलिए लीजिए आपकी वेबसाइट। बात चंद सेकंड के लिए मान ले। मैंने आपसे पूछा अनूप जी, मैंने इनसे पूछा क्या राष्ट्रीय जनता दल ऐसा कोई प्रस्ताव लाने वाली है नवंबर दिसंबर के बाद? हमारी सरकार बनेगी तो हम एक भी घुसपैठिए अरे आपकी सरकार सच में बनेगी? काम केंद्र सरकार का है भाई साहब। अब ये सब काम केंद्र सरकार का है, आप बताइए ना। अगर होगा बिहार सरकार के प्रीव्यू में होगा, वहां हम कड़ाई से उस पर निगरानी रखेंगे। अगर भारत सरकार के प्रीव्यू में होगा तो भारत सरकार आप बताइए कि क्या आप अपने मैनिफेस्टो में घुसपैठियों को चिन्हित करके उसको बिहार से बाहर भगाने का प्रस्ताव लाने क्या वाले हैं? घुसपैठिए के लिए आपने बाउंड्री को खोल दिया? राजकुमार जी, क्या आप अपने मैनिफेस्टो में घुसपैठियों को बाहर करने का कोई प्रस्ताव लाने वाले हैं? अरे अनूप जी, जो इनको काम पहले भाजपा शांत की कराइए, सरकार नहीं कर पाई, आप करने वाले हैं? ये लिख कर दे। देखिए ये निर्णय हम चलिए मैं आप दोनों को अनुकूल से रोकूंगा। विचारों से लेंगे, आपके कहने चलिए। से हम नहीं डाल देंगे। राजन जी, मनीष जी, आप दोनों को मुझे रोकूंगा। पता है कि आप ये काम आप करने ही वाले नहीं हैं। आप दोनों को मेरे रोकता हूं कहने मनीष जी। कहने से कोई फर्क राजन नहीं जी, पड़ता। गुजारिश है आपका मेरी। जो बेसिक वोट है उससे वो नाराज हो जाएगा। बस मुझे बस पता गुजारिश है, भाई, गुजारिश है, बहुत ज्यादा अभी वक्त नहीं है मेरे बात पास, करने वाले राजन जी। बहुत ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर संजय जी, आप दोनों बातों को सुन पा रहे हैं। मुद्दा घुसपैठ का है या फिर राजनीति का है, चुनाव का है, ये तमाम बातें मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप मानते हैं कि एसआईआर में पूरी तरह से पारदर्शिता दिखी गई थी? क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े उसके मुताबिक एक ही परिवार के 4 लोग, 4 में से 3 अलग अलग बूथों पर नाम है। ये कैसे हो गया? कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। नहीं, कोई चीज, कोई साइंस में भी एब्सोल्यूट जैसा कोई चीज नहीं होता। तो अगर कोई प्रक्रिया चल रही है तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बिल्कुल वो पारदर्शी होगा। गलतियां हो सकती हैं और गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी वहां रखी जाती है। तो गलतियों को लेकर के मैं नहीं कह सकता हूँ कि गलतियां हुई ही नहीं। हाँ, जिन योग्य मतदाता का नाम छूट गया है, मैं कह रहा हूं कि सारी पार्टियों का ये दायित्व बनता है कि उनका नाम कैसे फिर मतदाता सूची में जुटे। गलती चुनाव आयोग ने की, गलती जो बीएलओ हैं या जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं या स्टेट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनके द्वारा हुई, गलती जिस लेवल पर भी हुई, वो गलती को सुधरवाने में आपकी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। बिल्कुल। अगर लोकतंत्र के आप प्रहरी नहीं होते तो इस दायित्व बोध कराया भी आपको नहीं जाता। संजय जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं बाकी लोगों से भी संक्षेप में जान लेता हूं। मैं राजन जी आपके पास आऊंगा। एसआईआर का कितना इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है महागठबंधन का वोट कटेगा? देखिए, बिहार की जनता यह जानती है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर अगर हमारा विरोध दर्ज नहीं होता, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, आधार कार्ड को अगर नहीं जोड़ पाता और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में 65,000 वोटरों के लिस्ट नाम नहीं आते, तो ये इन लोगों ने जो वोट चोरी की प्रक्रिया के हिस्सेदार बन रहे थे चुनाव आयोग से, उसको मैंने कट किया। निसंदेह आम जनता समझती है, जानती है। हमने ऐसे नामों को जोड़ा जो इनका जो षड्यंत्र था। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है राजन जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। जनता हमारे मनीष जी, क्या लगता है इस एसआईआर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा एनडीए पर?
इम्पैक्ट तो जो पड़ना था पड़ गया। अब सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन लेगी। राजग से ये पूछना चाहिए था कि दूसरे राज्यों में इसको चलिए लागू मैं करवाने पूछ नहीं में सकता हूं, विरोध इतना नहीं वक्त नहीं है करेंगे। मेरे पास। चलिए मैं संजय जी आपके पास आखिरी कमेंट, क्या होगा इस एसआईआर का इम्पैक्ट? मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, देखिए एसआईआर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश में होने जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है और आधार कार्ड जो जोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अब ये पूरे देश में लागू होगा। और अगर चुनाव आयोग ने सत्ता के साथ मिलकर कोई साठगांठ किया है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, तो उस आरोप या उस प्रक्रिया में एक पारदर्शिता आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है और अब चुनाव है बिहार में, विधानसभा का चुनाव, और अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कोई घुसपैठ कह रहा है तो कहीं गरीब और दलितों का वोट काटने की राजनीति इस पर भी हो रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।